हाँ, तो सबसे पहले नमस्कार सभी को। हम बात कर रहे थे इतिहास में किसकी? बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म में हम पढ़ रहे थे महावीर गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। ठीक है, कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी ग्राम या अमरपुंज में, जो कहां पर है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो वर्तमान में तिलोरा कोटा। ठीक है, अगर हम उसके बाद में बात करें तो हमने कर लिया था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो घटनाएं हुई हैं, हमने पढ़ा कि वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। जितनी भी महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनको किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने कल आपको बता दिया। ठीक है, वहां तक हम बात कर गए थे। जैसे अगर बात की जाए किसकी? ग्रह त्याग की, तो मैंने बताया कि ग्रह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए तो कल मैंने बताया ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि एक वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे। ठीक है, इसको संबोधि कहा जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद में बात की जाए तो प्रथम उपदेश जो दिया, ठीक है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और अंत में जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, किसकी? मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये हमने कुछ बातें कर ली थी। ठीक है, अच्छा, अगर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनको किन प्रतीक चिन्हों से जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद में बात करेंगे कि स्तूप क्या चीज होती है। फिर महात्मा बुद्ध जो है, जहां से प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया, सारनाथ के बाद में वो कहां पर गए, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई। फिर हम कुछ एक बौद्ध संगीतियां हैं शायद, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समय बचा तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले किसकी? ये मिटा दूं मैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म में जो घटनाएं हुई हैं उनको किन किन प्रतीक चिन्हों से जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। यानी कि देखो, जब महात्मा बुद्ध जन्म ले रहे थे ना, ठीक है, जब जन्म ले रहे थे यानी कि जन्म होने से पूर्व, और जब जन्म में और जब मृत्यु हुई, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये जो कुछ घटनाएं हैं इनको किन चिन्हों से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, देखो, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तब आकाश से कहते हैं कि भविष्यवाणी की थी देवताओं ने कि आपके पेट में जो गर्भ में यानी कि जो बच्चा है आने वाले टाइम में महात्मा संत बनेगा। ये बात भविष्यवाणी कर दी थी किन्होंने? देवताओं ने। अच्छा, अब पता चल गया था कि आने वाले टाइम में एक संत बनेगा, तो फिलहाल सी बात है कि एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति होगा, तो उसकी एक एक घटनाओं को क्या कुछ प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है। जैसे अगर मैं इधर लिखूं क्या? घटनाएं। ठीक है, इधर मैं लिखता हूं प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। अच्छा, नंबर 1 घटना, जब वो गर्भाधान के समय, यानी कि जब वो कौन है? सिद्धार्थ। इस टाइम में क्या है? सिद्धार्थ जो है, यानी कि महात्मा बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए, यानी सिद्धार्थ जो वो गर्भाधान के समय यानी कि जब वो गर्भ में थे तो क्या कहलाए? वो हाथी, यानी कि हाथी के प्रतीक चिन्ह से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जन्म के समय, जब उनका क्या होता है? जन्म होता है। जब उनका जन्म होता है तो उनको कमल, ठीक है, या सांड, कमल या सांड, यानी कि बहुत बड़े अच्छे तगड़े शरीर के व्यक्ति, ठीक है, यानी कि सांड के रूप में दर्शाया है। कमल, बैल कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, बैल के रूप में उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, और जब वो ग्रह त्याग करते हैं, क्या करते हैं? जब वो ग्रह त्याग करते हैं उस टाइम में उनको अश्व के रूप में दर्शाया जाता है। अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है। और अगर हम बात करें कि जब
ज्ञान की जब जो गृह त्याग करते हैं महात्मा बुद्ध, तो उस टाइम में जो उनके साथ जो उनका घोड़ा होता है उसका क्या नाम मिलता है अपने को? कंथक। क्या नाम मिलता है? कंथक। और एक सारथी होता है जिसका नाम चन्ना, या अपने को छंदक मिलता है। ठीक है, वो बाद में कल आपको बता गया कल की क्लास में। अच्छा, उसके बाद में यानी ग्रह त्याग करेगा तो क्या कहलाएगा? यानी कि उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अश्व के रूप में। ठीक है, फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर हुई ज्ञान की प्राप्ति? कहां पर होती है उनको ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। ठीक है, वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। और वो वृक्ष जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोधि वृक्ष कहलाया। और जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रतीक चिन्ह मिलता है अपने को, क्या मिलता है? बोधि वृक्ष। ठीक है, देखा होगा ना आपने कि महात्मा बुद्ध जी क्या है, कुछ इस तरीके से क्या बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष है, यानी बोधि वृक्ष कहलाया। कौन सा? पीपल का, यानी कि बोधि वृक्ष कहलाया। अच्छा, उसके बाद में प्रथम उपदेश की बात करते हैं। उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, वो प्रथम उपदेश क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसको? एक चिन्ह के रूप में प्रथम उपदेश। ठीक है, और अगर बात की जाए निर्वाण की, ठीक है, बात अगर निर्वाण की जाए, देखो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे मैं पीछे भी बता के गया था आपको कि जब कल की क्लास में कि जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, तो उस चीज को क्या महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? कि दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। और इसमें भी क्या है? इसको पैर के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? पैर या पद। ठीक है, यानी कि कोई बंदा जब क्या है कि पांव के रूप में, यानी कि वो जा रहा है, ठीक है, उसके लिए पैरों के रूप में दर्शाया गया, यानी चिन्ह के रूप में। ठीक है, पद या पैर की चिन्ह के रूप में इसको दर्शाया गया। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेना आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से, जो मृत्यु हुई ना, मृत्यु, उसको स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में? स्तूप के रूप में। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, जस्ट स्तूप की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे बात करी जाए तो गर्भाधान, जो गर्भ में थे तो उसको हाथी के चिन्ह से दर्शाया जाता है। अच्छा, फिर जन्म की बात की जाए तो कमल के रूप में दर्शाया जाता है, सांड या बैल। फिर अगर ग्रह त्याग की बात की जाए तो अश्व के रूप में हो गया। ठीक है, और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि वृक्ष पीपल के नीचे, जिसमें उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, स्थान का नाम बोध गया मिलता है अपने को। ठीक है, और फिर प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के माध्यम से दर्शाया गया। और फिर अगर निर्वाण की बात की जाए तो पद या फिर पैर, और मृत्यु स्तूप के रूप में। ठीक है, अब स्तूप बताता हूं क्या चीज होती है, मिटा दो एक बार भाई इसको। देखो स्तूप देखा होगा ना, दिल्ली से जब हम जाते हैं ना भोपाल को, दिल्ली से जो भोपाल एरिया है ना, वहां से जो सड़क से जाते हैं तो बीच में अपने को स्तूप मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक स्तूप मिलता है। ठीक है, वो कभी देखना आप, जब आप कभी परीक्षा देने जाओ तो वहां पे। इधर देखो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऊपर से कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद में कुछ इस तरह की कंडीशन होती है अपने को। देखा कभी स्तूप? देखा सर? ठीक है, अच्छा देखो कुछ इस तरह से कंडीशन है इसकी। ये द्वार है, ये क्या है? ये द्वार है। ठीक है, जिसको तोरण द्वार कहते हैं। ये सबसे ज्यादा अलंकृत भाग है किसका? स्तूप का। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये सबसे अलंकृत भाग है जिसको तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ ऊपर से इस तरह से होता है ये। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो यहां से कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर अगर बात की जाए, बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो इसके यहां पर कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या बना हुआ है? छत्रक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छत्रक, छत्रक बना हुआ है। ठीक है, यहां पे छत्रक है
और अगर इसकी बात की जाए तो ये हर्मिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हर्मिका, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये क्या है? छत्र, या फिर छत्र कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाली चीज, ये कलश कहलाती है। और इस पूरे को क्या है, इस ऊपर वाले भाग को बहुत पवित्रतम माना जाता है। ये जो हर्मिका है ना, ये आप लिख लेना कि स्तूप का सबसे पवित्रतम भाग है। क्या है ये? स्तूप का सबसे पवित्रतम भाग कौन सा होता है? जो ऊपर हर्मिका बड़ी हुई है ना, वो पवित्र भाग है सबसे ज्यादा स्तूप का, ठीक है। और ये जो पूरी पूरी चीज है ना, ये ऊपर, ठीक है, ये जो बनाई गई है, ये देखो, ठीक है, ये क्या कहलाती है? बुद्ध धम्म संघ कहलाती है। क्या कहलाती है? बुद्ध धम्म संघ कहलाती है ऊपर वाली चीज। ये मेन है स्तूप की सबसे ज्यादा, ठीक है। और अगर इसमें ये बात की जाए तो ये जो एरिया है ना, ये बीच में बचा हुआ एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ। और ये मैंने बता ही दिया आपको, ये तोरण द्वार है स्तूप का। क्या ये? तोरण द्वार स्तूप का, ठीक है। स्तूप का यहां पे लिख लेना आप नोट लगा के, स्तूप का सबसे अलंकृत भाग है। क्या ये? अलंकृत भाग है, ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी बात करके हम, और अगर इसकी बात की जाए ना, ये वाली चीज क्या कहलाती है? तो ये मेदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये मेदी कहलाती है, ये वाली चीज जो है, ठीक है, ये, ठीक है। किसकी? स्तूप की। तो ये हम किसकी बात कर गए? स्तूप की बात कर गए, ठीक है। मिटा दो इसको, मैं समझ में आ गई ना? ये द्वार है, तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे अलंकृत भाग है, यहाँ पे अलंकरण किया जाता होगा इसकी, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो हर्मिका है, जो क्या है, पवित्रतम भाग माना जाता है सबसे ज्यादा, और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और ये छत्रक या कलश है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ऊपर वाला भाग बुद्ध धम्म संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धम्म के बारे में आगे अपनी बात करेंगे। और ये क्या है, जो बीच वाला भाग है, ये प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, और ये मेदी कहलाता है, ठीक है। ये किसकी बात करके? हम स्तूप की। अच्छा, अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? किसको दिया था? सारनाथ में। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सारनाथ में क्या है, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, तो वो उसके बाद में जस्ट और जस्ट क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ जाते हैं, ठीक है। सारनाथ में वो क्या है कि अपना क्या देते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है। उपदेश किनको देते हैं? उन 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में नाम बताया आपको, बप्पा, भद्दिया, सागी और वो, ठीक है, महानामा और एक और है, ठीक है। अच्छा, 5 ब्राह्मण और एक उनके साथ क्या होता है? श्रेष्ठी, जो बनिया या यश एक व्यापारी होता है, ठीक है। ये क्या है? बढ़िया यश, यानी कि ये एक व्यापारी होता है। इन 6 लोगों को क्या है, अपना प्रथम उपदेश देते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध, ठीक है। और कहां पर देते हैं? सारनाथ में। और अगर बात की जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया? अगर उसकी बात की जाए तो प्रथम शिष्य 2 शूद्र व्यक्ति होते हैं। 2 कौन होते हैं? शूद्र व्यक्ति होते हैं, जिनका नाम मिलता है अपने को तपस्यु व भल्लिक। तपस्यु व भल्लिक नामक क्या होते हैं? 2 शूद्र, या आप इसको शूद्र भी कह सकते हो, ठीक है। 2 शूद्र व्यक्ति होते हैं जिनको तपस्वी व भल्लिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बंजारे हैं। ये क्या है? बंजारे हैं, ठीक है।
इनको क्या है कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम शिष्य बनाते हैं। ये बात मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बात? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नोट करने वाली बात है वैसे भी। तो प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों और 1 श्रेष्ठी को दिया। उसके बाद में क्या है कि ये अपना प्रथम शिष्य तपस्वी व भल्ली को बनाते हैं, ठीक है। यहां तक क्या है कि महात्मा बुद्ध के बारे में अपने क्या है कि जो विस्तार से पढ़ने वाली चीजें वो आ गई। अब अपने बात करते हैं बौद्ध संघ की। किसकी बात करते हैं? बौद्ध संघ की। देखो अगर बौद्ध संघ की बात की जाए ना, देखो बौद्ध संघ में क्या था कि महिलाओं को प्रवेश नहीं था, सही बताऊं तो, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश नहीं था। बौद्ध संघ सारनाथ में था। और अगर उसमें बात की जाए तो 15 साल का जो बच्चा यानी कि 15 साल की आयु का जो व्यक्ति है उससे कम उम्र का, यानी कि ठीक है 15 साल की उम्र से कम का जो व्यक्ति है उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। और प्रवेश किसको नहीं दिया जाता था? कोई चोरी करने वाला है, ठीक है, कोई ऋणी है, कोई मतलब बीमार व्यक्ति है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था। और अगर बौद्ध संघ की बात की जाए तो उसमें मतलब प्रवेश कब दिया गया? तो महात्मा बुद्ध के एक मतलब प्रथम शिष्य है जिसका नाम, प्रिय शिष्य जिसका नाम आनंद मिलता है अपने को। आनंद क्या कहते हैं कि हे गुरु की अपने को क्या है कि संघ में महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए। तो मैंने एक क्लास में आपको पहले भी बताया था कि महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं कि आनंद हम महिलाओं को प्रवेश तो दे देंगे बट आने वाले 500 सालों में अपने संघ का विखंडन हो जाएगा। ये बात किसने कह दी थी? महात्मा बुद्ध ने कह दी थी। और हुआ क्या? 2 भागों में बटा अंत में। कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक है, 2 भागों में बट जाता है। अच्छा अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। देखो सबसे पहले अगर बौद्ध संघ की बात की जाए, देखो बौद्ध संघ कहां पर स्थित है? सारनाथ में। कहां पर स्थित है? सारनाथ में, ठीक है। और अगर इसमें प्रवेश पाने की शर्तों की बात की जाए, प्रवेश पाने की शर्तें, ठीक है, देखो प्रवेश पाने की शर्तें जो है, अगर शर्त 1 की बात की जाए तो ये कहते हैं कि जो 15 वर्ष से कम यानी 15 वर्ष से ऊपर होगा तो उसको तो प्रवेश मिल ही जाएगा वैसे के वैसे, ठीक है। यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। क्या नहीं किया जाता था? प्रवेश नहीं दिया जाता था। और अगर बात की जाए कुछ ऐसे लोग, नंबर 2, ऐसे लोग जो या तो क्या बीमार हैं, चोर हैं, क्या है, अगर बीमार है या चोर है या हत्यारे हैं, ऋणी हैं, जब राजा के दास हैं, क्या है, राजा के वो दास हैं या फिर सेवक हैं, उनको क्या प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं था। किसमें नहीं था? बौद्ध संघ में। बौद्ध संघ में ऐसे लोगों को प्रवेश बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। और अगर बात की जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेना आप बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध संघ में शुरुआत में प्रारंभ में क्या है कि महिलाओं को प्रवेश, इंपॉर्टेंट कर लेना आप, नंबर 3 बात है कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसमें सभी वर्णों को क्या शामिल किया जाता था? संघ के अंदर सभी वर्ण, यानी कितने वर्ण? 4 वर्ण है, अपने चारों के चारों वर्ण के इसमें शामिल हो सकते थे, ठीक है। ये एक भेदभाव नहीं था इस चीज में। मिटा दूं एक बार मैं इसको। देखो ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म में, ये भी एक अच्छी बात है, नंबर 4 इसमें पॉइंट ये जुड़ना कि बौद्ध संघ में सभी वर्णों को शामिल किया जाता था, ठीक है।
अच्छा, सभी वर्णों को शामिल किया जाता था। और अगर इसमें बात की जाए तो जो मैं अभी भी बता रहा था कि बुद्ध के जो प्रिय शिष्य जो थे आनंद, उनके कहने पर है कि सबसे पहले महिलाओं को क्या दिया गया, प्रवेश पाने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले प्रवेश किसने लिया, तो एक वैशाली की वधु महिला मिलती है अपने को, जिसका अमरपाली नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है अपने को? अमरपाली। ठीक है, उसको सबसे पहले प्रवेश दिया गया। और अगर सबसे पहले एक प्रवेश पुरुष का नाम मिलता है अपने को कि एक डाकू होता है, जिसका नाम क्या मिलता है अपने को? उस डाकू का नाम मिलता है अंगुलीमाल। क्या नाम मिलता है अपने को? अंगुलीमाल डाकू होता है, उसको प्रवेश दिया जाता है। यानी दोनों क्या थे? बौद्ध संघ में शामिल थे। किसके शिष्य थे ये? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, नंबर 5 कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में इसकी विनती करने पर महात्मा बुद्ध क्या है कि ये मान जाते हैं कि हाँ, हम क्या करेंगे, महिलाओं को प्रवेश देंगे। ठीक है, तो बौद्ध संघ में सर्वप्रथम महिलाओं को प्रवेश दिया गया। ठीक है, महिलाओं को क्या दिया गया? प्रवेश दिया गया। और अगर बात की जाए तो इसमें वैशाली की, अगर इसकी स्टोरी बताऊं ना मैं, इस वैशाली की नगर वधु की, देखो ये महिला क्या कहती थी कि मैं देखती हूँ कितना का बड़ा संत है वो, मेरी सुंदरता है वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि छोटा मोटा बंदा उसके सामने घुटने टेक देता। वो कहती थी कि मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं कि मैं देखती हूं कि ऐसा कितना बड़ा संत है जो मुझे देखते ही मोहित नहीं हुआ, मैं उसको पिघला दूंगी, कर उसकी संतता क्या भंग कर दूंगी बिल्कुल। उसने अपने सारे तीर आजमा लिए महात्मा बुद्ध को टिकाने के लिए, पर उन्होंने क्या है कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखा, कहने का मतलब। ठीक है, और जब क्या है कि अंत में ये बिल्कुल हार गई तो ये इसकी शिष्य बन गई। किसकी? महात्मा बुद्ध की। नाम क्या मिलता है वैशाली की नगर वधु का? आम्रपाली नाम मिलता है। ठीक है, क्या नाम मिलता है? आम्रपाली। ठीक है, और अगर बात की जाए तो कौशल के ये डाकू होता है। ठीक है, देखो जहां तक मेरा नजरिया कहता है, एक ऐसा डाकू होता है जो क्या कि जंगलों में रहता है। हाँ ठीक, अंगुलीमाल बहुत खतरनाक डाकू होता है, लूट लेता और उनकी उंगलियां काट देता है। ठीक है, और एक दिन क्या है कि महात्मा बुद्ध जी क्या है जंगल में से जा रहे होते हैं। ठीक है, जंगल में जा रहे होते हैं और पीछे से आके क्या है कि इस तरह से ये वार करता है, एकदम से वार करता है। तो ये मतलब क्या है कि उसके वचनों में आ जाता है, किसके? महात्मा बुद्ध के वचनों में आ जाता है। उसको ये महात्मा बुद्ध जी समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम दुनिया से तंग हो, तुम दुनिया के सामने क्यों नहीं आना चाहते? तो कुछ इस तरह की बातें करता है, किससे? अंगुलीमाल से। और अंगुलीमाल क्या है कि पिघल जाता है एकदम से महात्मा बुद्ध के सामने और रोने लग जाता है। उसके बाद में क्या है, ये कि इनका शिष्य बन जाता है। ठीक है, वो आता है, वो वार करता ना, तो महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है ये मेरा पेशा है, मेरा शौक है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं ये तुम्हारा शौक नहीं है, तुम जीवन से दुखी हो। बिल्कुल यही बात मानता नहीं है ये बात, वो कहता नहीं मैं जीवन से दुखी नहीं हो। तो अंत में वो मतलब महात्मा बुद्ध जी सिद्ध कर देते हैं कि महात्मा बुद्ध यही बात कहते हैं कि लो तो फिर मुझे मारो। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर भी हृदय है। वो कहता है कि नहीं मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा हृदय बिल्कुल मर चुका है, मेरा जमीर मर चुका है। वो कहता है नहीं, अभी भी तुम्हारे अंदर अपना जमीर बाकी है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझ पर क्या है ये अपनी कुल्हाड़ी चलाओ और मुझे मार दो। तो वो ऐसा नहीं कर पाता और वो पिघल जाता है और उसके बाद में क्या उसका शिष्य बन जाता है। कौन बन जाता है? कौशल का डाकू, जिसका नाम क्या मिलता है अपने को? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम मिलता है इस डाकू का। ठीक है, तो मिटा दो एक बार मैं इसको, आगे बात करते हैं। हटा दो। अच्छा, फिर
बौद्ध संघ की अगर बात की जाए तो जो सर्वाधिक शिष्य जो थे ना महात्मा बुद्ध के, वो सर्वाधिक शिष्य कौशल के थे। कहाँ के थे? कौशल के थे, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश अगर बात की जाए तो कहां पर दिए महात्मा बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में दिए। कहां पर? श्रावस्ती में। अगर मैं यहां पे बात करूं तो महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य, और जब बंटेगा है ना ये हीनयान और महायान में, तो जो कौशल वाले होंगे वो क्या करते हैं कि जो इसकी जो मूल शिक्षा दीक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की, यानी कि बौद्ध धर्म की, उनमें विश्वास करते हैं। वो तो क्या है कि इसकी जो मूल शिक्षा दीक्षाओं वाले जो पार्ट है उसमें चले जाते हैं, ठीक है, हीनयान। और जो महायान में है, जो इसकी शिक्षाओं को थोड़ा परिवर्तन से अपनाते हैं, जब मैं इनकी शिक्षाएं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कौन सी शिक्षा वो नहीं मानते। वो कहते थोड़े से बदलाव के साथ अपनाओ इसको, तो वो क्या महायान में चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल के हैं। कहाँ के हैं? कौशल के, ठीक है। और अगर सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? उपदेश दिए श्रावस्ती में। कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, और अगर बात की जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में, जो वर्तमान कहां पर है? कसिया। वर्तमान उसका नाम मिलता है कसिया, जिला देवरिया और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। स्थान का नाम मिलता है अपने को कुशीनगर। क्या नाम मिलता है? कुशीनगर। ये कुशीनगर की वर्तमान अगर हम लोकेशंस की बात करें तो वर्तमान में नाम मिलता है कसिया। कहां पर है? कसिया, जिला देवरिया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुछ ये कंडीशन मिलती है। अच्छा, अब बात आती है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई कैसे। तो देखो, अपने को एक चीज पता चलती है कि एक सुनार का घर होता है, सुनार का, चुंद नामक सुनार होता है, उसका घर होता है। वहां पर क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध जी सूअर का जो मांस होता है उसका भक्षण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि उनके पेट की दिक्कत होने से कह सकते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? उस सुनार के घर में। सुनार का क्या नाम मिलता है? चुंद नामक जो ये सुनार होता है, ठीक है। उसके घर पर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो ये चीज मैं लिख रहा हूं कि मृत्यु का कारण, अगर मैं लिखूं मृत्यु का कारण, मांस का भक्षण किया क्यों है? शायद हो सकता है कि ये भुलेखे से कर गए हो थोड़ा सा, कि इनको थोड़ा बहुत पता ना हो। हत्या के तो ये खिलाफ ही थे। हाँ बिल्कुल, इनको इतना पता नहीं चला भी ये शायद कहते हैं कि इनको थोड़ा सा क्या है कि धोखाधड़ी से खिलाया गया था, ऐसा कुछ किंवदंतियां मिलती हैं ऐसी। बट हो सकता है कुछ और भी हो, क्योंकि किताबों में अलग अलग चीजें मिलती हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस ऐसी किंवदंतियों की मैं जहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मौर्य काल पढ़ेंगे। देखो, मौर्य काल में अपने को क्या चीज मिलती है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य जो था ना, जब सिकंदर को हराता है तो वहां पे जाके क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटर को जब हराता है तो वहां पे यूनान में जाकर क्या है कि उसकी जो एक पुत्री होती है कार्नेलिया, कहते हैं बहुत ज्यादा सुंदर होती है, उसके साथ विवाह कर लेता है, ठीक है। ये तो अपने को कुछ किताबों में मिलता है। कुछ किताबों में क्या होता है कि इसकी कुछ एक प्रेमिका होती है, कहीं की, कहाँ की? मगध में एक प्रेमिका होती है, उसके साथ बहुत गूढ़ा प्रेम होता है इसका, कहते हैं, ठीक है। और उससे ये शादी करना भी चाहता है। तभी क्या है कि ये जो इसका मगध साम्राज्य है, चाणक्य के साथ मिलकर जब ये इसके साथ लड़ रहा होता है, ठीक है, गणानंद के साथ, तभी ये चाणक्य को कहता, आपने सुना होगा कि क्या ये राजकुमार या सम्राट बनना मतलब इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैं अपने प्रेम को भी नहीं पा सकता। तब चाणक्य एक बात कहते हैं, आपको याद होगी कि अगर ऐसा होता तो आज भारत का हर कोई क्या होता है? सम्राट होता है, ये बात कहते हैं। वो एक बात तो वो उससे प्रेम करता है, और अंत में क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो जैन धर्म धारण कर लेते हैं, और उसकी जो प्रेमिका होती है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उसकी जो प्रेमिका होती है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती है। तो वो क्या होता है कि आमने सामने जाते हैं, मतलब, ठीक है।
ऐसी वो चीज मिलती है। और हम जब इस चीज की बात, कुछ किताबों की अगर बात करें तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया हुआ। हम सीधा कहते हैं कि कार्नेलियस विवाह होता है, एक और नाम भी मिलता है जिसके पेट से बिंदुसार जन्मता है, उसका भी एक अलग नाम मिलता है। तो कुछ इस तरह की किंवदंती अपने को हर किताब में मिल जाती है, ठीक है। ऐसा ही एक इसमें है कि मृत्यु का कारण क्या माना जाता है कि एक चुंद नामक क्या होता है, चुंद नामक सुनार के घर से सुअर के मांस का भक्षण करने से क्या हो जाता है कि इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात आप यहां तक नोट कर लीजिए, तो बाद में आगे बात करते हैं। अगर नदी की बात की जाए कि इनकी जो मृत्यु है वो किस नदी के किनारे होती है, तो नाम मिलता है अपने को हिरण्यवती। क्या नाम मिलता है, हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। वो नदी पूछ ली जाए तो नदी का क्या नाम है, तो हिरण्यवती नाम मिलता है अपने को, ठीक है। मिटा दूं ये हिरण्यी जो वैदिक काल है उसमें सिंधु नदी को भी कहा गया। बिल्कुल, वो पढ़ाया है मैंने आपको। वो आप वैदिक सभ्यता, अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी तो वैदिक सभ्यता वाली क्लास लगा के देख लीजिए पीछे यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अपना जो अंतिम उपदेश किसको दिया, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। और जो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है ना, आगे बौद्ध संगीति की बात करेंगे, बट यहाँ पे एक नोट लगाने वाला है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो किसके शासनकाल में होती है, अजातशत्रु के। कौन होता है अजातशत्रु, मगध का, कहां का होता है ये अजातशत्रु, मगध नरेश होता है अजातशत्रु। मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में 483 सप्रो। हाँ, ठीक है। कब प्रथम बौद्ध संगीति होती है अजातशत्रु या मगध नरेश के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद में अगर बात की जाए तो अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, वो लिखवाऊंगा सारी बातें मैं आपको, ठीक है। अंतिम उपदेश, ठीक है, अंतिम उपदेश की बात की जाए तो कस्या का एक परिवार होता है, ठीक है। क्या, सुबुद्धू नाम मिलता है, सुबुद्धू नाम का एक परिवार होता है कस्या के अंदर, उसको अपना अंतिम उपदेश देता है। कस्या में उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। वहीं पर क्या है, अपना अंतिम उपदेश देता है किसको, सुबुद्धू। क्या नाम था अपने को, सुबुद्धू नामक परिवारजक को, ठीक है, को देता है, ठीक है। क्या देता है, अपना प्रथम उपदेश, जो कहां पर है, कस्या में। कस्या में क्या है ये अपना, कहां पर है कस्या, जिला देवगरिया और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वहां पर अपना प्रथम उपदेश देता है। अब अपने किसकी बात करेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे। किसकी शिक्षाओं की बात करेंगे कि किस तरह से बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के बारे में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति तृष्णा करता है, ठीक है, और क्या करता है कि अज्ञानता से भरा हुआ है, तो वो दुख का कारण बनता है। क्या बनता है, दुख का कारण बनता है। अब वह बात करते हैं अपने 4 शिक्षाओं की। मिटा दो एक बार में इसको, देखो हम बात किसकी करेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। देखो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में ये चीज बताएगी कि संसार दुखों से भरा है। क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ है, जिसको क्या है, दुख कहा है। बौद्ध धर्म में क्या है, दुख कहा है। और जो तृष्णा और अज्ञानता का भाव है, बौद्ध धर्म में कहा है कि जो तृष्णा यानी कि कोई अगर गुस्से के भाव में है या फिर वो अज्ञानता के भाव में है, मतलब उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको दुख समुदाय का है। क्या कहा है, दुख समुदाय का है। और अगर इन की बात की जाए कि दुखों का निवारण कैसे करना है, ठीक है, दुखों का निवारण कैसे करना है, तो उसको क्या है, दुख समुदाय का है। दुखों के निवारण को क्या कहा है, दुख समुदाय का है, ठीक है। और अगर इन दुखों को हम एकदम से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रास्ता बताया है कि आप अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। क्या बनाओ, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, 8 मार्ग हैं, ठीक है। 8 मार्ग हैं किसको, दुख को दूर करने के लिए। वो दुख के 8 कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि दूर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले क्या है
कि बौद्ध धर्म की शिक्षा। देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसार क्या है। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। जिसको, और कल भी मैंने क्लास में बताया था ना, दुख रोता हुआ आता है और रोता हुआ ही जाता है, इसलिए रोता हुआ है, रोता हुआ ही जा रहा है, ठीक है। देखो, दुख कहा है इसको, ठीक है। संसार दुखों से भरा है, मतलब इसको दुख कहा है। और नंबर 2 बात इसमें कही है कि तृष्णा और अज्ञान का जो भाव, उसमें जीना, यानी कि अज्ञान के भाव में जीना क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? दुख समुदाय। क्या कहलाता है? दुख समुदाय कहलाता है। और नंबर 3 बात अगर इसमें की जाए तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुखों का निवारण जो है, दुखों का निवारण या फिर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को अगर हम पा लेते हैं तो उसको दुख निरोध कहा है। क्या कहा है? दुख निरोध। निवारण या फिर उस पर विजय प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? दुख निरोध कहलाता है। किसमें कहलाता है ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं की बात चल रही है अपने, ठीक है। और अगर बात की जाए कि इनकी मतलब क्या है कि निपटान के लिए, यानी अपने को क्या है, दुख दूर करने हैं, अपने को क्या करने हैं? दुख दूर करने हैं, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग बनाओ। क्या कहा गया है? शिक्षा नंबर 4 में अष्टांगिक मार्ग से दुख समाप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात कौन कहता है? बौद्ध धर्म कहता है। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको दुख कहा है इन्होंने, और कहा कि जो व्यक्ति तृष्णा और अज्ञान के भाव में जी रहा है उसको दुख समुदाय का है। और कहता है कि दुखों का निवारण जब हम कर लेते हैं तो उसको दुख निरोध कहा है। और कहता है कि अगर हम इससे छुटकारा पाना है, यानी कि दुख से छुटकारा पाना है, तो हमें 8 मार्ग अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म में वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दो एक बार में इसको। और इनको, इन चारों को क्या है, आप नोट लगा के लिख लेना, इन चारों को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। क्या नाम से? यह 4 आर्य सत्य हैं, श्रेष्ठ सत्य। हाँ, ठीक है। ये आर्य लोग भी इनको मानते थे, कहने का मतलब, ठीक है। सत्य मानते हैं इनको कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। यानी कि अपने को 8 मार्ग अपनाने चाहिए और उन 8 से क्या हो सकता है? अपना दुख दूर हो सकता है। तो एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की। हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्गों की। 8 वो कौन कौन से मार्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं अपने। देखो, अष्टांगिक मार्ग। देखो, ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनको मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, यानी कि बीच की श्रेणी। ना ही तो पूरी क्या है, कठिन है, और ना ही बिल्कुल आसान है, यानी कि ये मध्यम है। यानी अगर आप इनको अपना के क्या है कि अपने दुख दूर करना चाहते हो तो आपको ना ही तो ज्यादा कठिनाई होने वाली है और ना ही बिल्कुल आसान रहने वाले इनसे, यानी कि आपको बीच का रास्ता मिलेगा बिल्कुल। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा। क्या कहा जाता है? मध्यम प्रतिपदा, ठीक है, यानी कि बीच का मार्ग। क्या? बीच का मार्ग मिलने वाला है आपको, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 अष्टांगिक मार्ग की बात की जाए तो सम्यक दृष्टि। सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा? सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक वाणी, फिर मिलता अपने को सम्यक वाणी। और नंबर 3 अगर बात की जाए तो इसमें अपने को मिलता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। और अगर नंबर 4 की बात की जाए तो अपने को मिलता है इसमें सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। और नंबर 5 अपने को मिलता है सम्यक आजीव, ठीक है।
नंबर 6 अपने को मिलता है सम्यक व्यायाम। क्या नाम मिलता है अपने को? व्यायाम। योग। हाँ, नंबर 7 अगर बात की जाए तो इसमें अपने को मिलता है सम्यक समाधि। क्या मिलता है अपने को? सम्यक स्मृति। और नंबर 8 अपने को मिलता है सम्यक समाधि। समाधि, ध्यान लगाना। हाँ, अर्थ हो गया आपको बिल्कुल पता है। सम्यक दृष्टि यानी कि आप क्या है कि एक अच्छी दृष्टि रख के क्या है कि आपका दुख दूर हो सकता है। ठीक है, आप दृष्टि सही रखो। वाणी, आप वाणी शुद्ध रखो, अपने अपने संकल्पों पर रहो। और कहते हैं कि अपने कर्म करो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर मैं बात करूं और अगर बात की जाए किसकी, वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद काल की, तो मैं कहता हूं कर्म पर बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई इन्होंने कि कर्म करने से ही आपको क्या सफलता मिलेगी। हाथ पर हाथ धर के रखने से सफलता नहीं मिलती। आप भगवान के भरोसे कितने दिन बैठे रहोगे? भगवान के भरोसे बैठने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अगरबत्ती जलाने से और हाथ जोड़ के उनके सामने बैठने से सफलता कभी नहीं मिलती। आप क्या है कि कर्म करो, काम करो, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो कर्म के बारे में बौद्ध धर्म बताता है, जैन धर्म भी कर्म के बारे में बताता है, और ऋग्वेद काल भी अपने को क्या कर्म के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद में अजीब कहा है इन्होंने कि आप क्या है अपने जीवन भर क्या है कि इन सब चीजों को अपनाओ। और ये कहते हैं कि व्यायाम करो, योग पर ध्यान दो। और फिर कहते हैं कि अपनी स्मृतियां अच्छी अच्छी ख्याल लेके आओ अपने मन में, मोटिवेशंस, जैसे आज अपने क्या कहते हैं मोटिवेशंस लेके आओ। और ये कहते हैं कि समाधि लो, आप समाधि लो। तो इन 8 मार्गों से आप दुखों को दूर कर सकते हो। इनको मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। और किसकी बात है? ये बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो इसके बाद में अपने बात करते, मिटा दूं एक बार मैं इसको। अब देखो आगे बात करते हैं अपने। देखो अगर बात की जाए कि सबसे पहले, ठीक है, देखो पहले मैं जो बता के गया अंगुलीमाल के बारे में और जो आम्रपाली के बारे में, देखो वो एक मतलब मेन घटनाएं थी जिनके बारे में बताया कि आम्रपाली और क्या है कि डाकू अंगुलीमाल दोनों क्या उनके शिष्य बनते हैं। बट अगर बात की जाए ना कि बौद्ध धर्म में कुछ एक अंत की बातें बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, फिर समय अपना क्या ऊपर निकलता जा रहा है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली, अगर महिला की बात की जाए ना कि पहली महिला कौन होती है, ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ होती है जिनका नाम अपने को क्या मिलता है? प्रजापति गौतमी। क्या नाम मिलता है? प्रजापति गौतमी। देखो उनका नाम प्रजापति होता है। और जो महिलाएं जो क्या है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करती हैं उनको गौतमी नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? गौतमी नाम से। तो पूरा नाम क्या बन जाता है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। पहली महिला भिक्षुणी कह सकते हो आप, ठीक है। तो बुद्ध की सौतेली माँ। एक तथ्य एक और है इसमें, देखो जो महात्मा बुद्ध की जो माँ होती है जिनका नाम अपने को महामाया मिलता है, देखो वो छोटे से होते हैं सिद्धार्थ, उनको क्या है कि अपने मतलब अपने गोद से अलग कर देते हैं। तो इस घटना को भी क्या है कि बौद्ध धर्म में बहुत बड़े क्या है कि परिवर्तन के साथ पुकारा जाता है, क्योंकि एक माँ ने अपनी ममता से क्या है कि बच्चे को अलग कर दिया। जब ठीक है, अच्छा ये लिख देते हैं, फिर बाकी बातें अपने कल करेंगे। देखो बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माँ, नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। देखो जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर गई ना उनको प्रजापति गौतमी ही कहा जाता है। ठीक है, जिनको गौतमी कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली, हाँ यही है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली। जब आनंद ने कहा कि गुरुजी अपने को प्रवेश महिलाओं को देना चाहिए, तो सबसे पहले प्रवेश किसको दिया गया? महात्मा बुद्ध की जो माता होती है सौतेली प्रजापति जी, उनको दिया जाता है। और वो क्या कहलाती हैं? गौतमी कहलाती है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो गया? प्रजापति गौतमी। ठीक है, यहां तक अपने बात आज कंप्लीट करते हैं, बाकी की बातें अपने कल करेंगे। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।